आज के इस वीडियो में हम क्लास 12 हिस्ट्री का जो चैप्टर नंबर 7 है उसको हम डिटेल में समझेंगे गवर्नमेंट एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। ठीक है, तो इस अध्याय में बताया गया है कि विजयनगर साम्राज्य और उसकी राजधानी हम्पी के बारे में। ठीक है, जो मध्यकालीन भारत का एक शक्तिशाली और समृद्ध राज्य था। ठीक है ना, तो विशेष रूप से विजयनगर साम्राज्य के बारे में इस चैप्टर में बताया गया है। ठीक है, जो पहला टॉपिक आता है वो आता है विजयनगर साम्राज्य की स्थापना। तो 14वीं सदी में स्थापना हुई थी। ठीक है ना, दक्षिण भारत में एक शक्तिशाली राज्य बना था ये विजयनगर। ठीक है, उसके बाद आता है राजधानी इसकी हम्पी थी। बहुत बड़ा और सुंदर शहर था ये। ठीक है, पहाड़ियों और नदियों से घिरा हुआ था। ठीक है, प्राकृतिक सुरक्षा थी, मतलब प्राकृतिक सुरक्षा थी इस राज्य की। ठीक है, अगला टॉपिक आता है नगर योजना। तो शहर कई भागों में बांटा गया था। ठीक है, किलेबंदी थी। उसके बाद सड़कों और बाज़ारों की भी इसमें काफ़ी अच्छी व्यवस्था थी। ठीक है, उसके बाद आता है राजकीय क्षेत्र। तो जैसे राजा का महल हो गया, प्रशासनिक भवन हो गया, सैनिक व्यवस्था हो गई, या सत्ता का केंद्र था। ठीक है, फिर अगला टॉपिक आता है पवित्र क्षेत्र। तो मतलब पवित्र क्षेत्र का मतलब मंदिर, धार्मिक स्थल, पूजा और धार्मिक गतिविधियाँ। प्रमुख मंदिर जो थे जैसे विरूपाक्ष मंदिर। तो मंदिर जो है इसमें मतलब काफ़ी इम्पोर्टेंस विजयनगर साम्राज्य में दिए गए हैं, और विरूपाक्ष मंदिर जो है जो काफ़ी प्रमुख मंदिर है इनमें से। ठीक है, उसके बाद बाज़ार और व्यापार ये टॉपिक आता है। तो बड़े बड़े बाज़ार, विदेशी व्यापार, सोना, हीरो और मसालों का व्यापार, ये सब विजयनगर साम्राज्य में होता था। ठीक है, उसके बाद आता है जल प्रबंधन। ठीक है, तालाब और नहरें, सिंचाई की व्यवस्था, पानी की संग्रह, ये सभी मतलब सारी व्यवस्था विजयनगर साम्राज्य में उपलब्ध थी उस समय। ठीक है, उसके बाद कला और वास्तुकला की बात करें हम, तो मंदिर की सुंदर संरचना थी, पत्थर में की नक्काशी भी थी, विशाल भवन भी मतलब वहाँ बने थे विजयनगर साम्राज्य में। ठीक है, उसके बाद आता है स्रोत। ठीक है ना, मतलब विजयनगर साम्राज्य मतलब हमें किस किस स्रोतों से उस मतलब विजयनगर साम्राज्य के बारे में पता चलता है। ठीक है, तो यात्रियों का विवरण। ठीक है ना, जो यात्री जो विदेशी यात्री हुए या भारत के यात्री हुए जिन्होंने अपना यात्रा वृत्तांत लिखा है, उनसे हमें पता चलता है। पुरातात्विक साक्ष्य भी मतलब बताते हैं ये सब बातें। अभिलेख भी जो हमें मिलते हैं वो भी इन सब बातों की जानकारी देते हैं। इनसे हमें जानकारी जो है इन सभी चीज़ों से मिलती है। ठीक है, फिर अगला टॉपिक आता है कि इसका विजयनगर साम्राज्य का पतन कब हुआ। ठीक है ना, तो पतन जो हुआ इसका 1565 में हुआ था। ठीक है ना, तालीकोटा की लड़ाई में। ठीक है ना, इसका पतन हुआ था। विजयनगर साम्राज्य को हार मिली थी और राजधानी जो है इसकी हम्पी वो नष्ट हो गई। ठीक है, फिर अगला टॉपिक आता है मतलब इस चैप्टर से जो इम्पोर्टेंट पॉइंट हैं जिनको आपको विशेष रूप से याद रखना है। ठीक है, जैसे कि विजयनगर साम्राज्य दक्षिण भारत में एक शक्तिशाली राज्य था। ठीक है, इसकी राजधानी हम्पी थी। शहर का सुंदर और व्यवस्थित निर्माण हुआ था। तालीकोटा के युद्ध में मतलब ये जो है इसका पतन हो गया था, इसी के बाद इसका पतन जो है हो गया। ठीक है, फिर उसके बाद आता है इस चैप्टर से जो इम्पोर्टेंट वर्ड, जो जिन शब्दों को आपको विशेष रूप से याद रखना है इस चैप्टर से रिलेट करके। ठीक है, जैसे कि हो गया विजयनगर, हम्पी, किलेबंदी, मंदिर। तो इन शब्दों को आप इस चैप्टर से रिलेट करके याद रखेंगे तो आपको चैप्टर याद करने में आसानी होगी। आशा करता हूँ आपको चैप्टर अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। ठीक है, धन्यवाद।